जब मक्का से हिजरत करके आने वाले मुसलमान प्यास से परेशान हो गए तो एक सहाबी ने ऐसा अजीम काम किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुना दी। ये उस वक्त की बात है जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे। वहां पीने के मीठे पानी की बहुत कमी थी। मदीना में कुछ ही कुएं थे जिनका पानी पीने लायक था। उनमें सबसे मशहूर और मीठा कुआं बेरे रूमा था। इस कुएं का मालिक एक यहूदी था। वो सख्त मिजाज था और मुसलमानों को पानी मुफ्त नहीं देता था। वो एक एक मश्क पानी महंगे दाम पर बेचता था। मुहाजिरीन जो अपना सब कुछ मक्का में छोड़ आए थे, उनके पास पानी खरीदने के पैसे भी नहीं थे। ये हालत देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे। एक दिन आपने मस्जिद नबवी में सहाबा इकराम से खिताब करते हुए फरमाया, कौन है जो बेरे रूमा को खरीद ले और उसका पानी मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे? इसके बदले अल्लाह उसे जन्नत में इससे बेहतर चश्मा अता फरमाएगा। सहाबा खामोश रहे क्योंकि कुआं बहुत महंगा था और ज्यादातर के पास इतनी रकम नहीं थी। तभी उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए, जिनका लक़ब ही गनी था। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं ये कुआं खरीदूंगा। हज़रत उस्मान तुरंत उस यहूदी के पास गए और कहा, ये कुआं मुझे बेच दो। लेकिन उसने इनकार कर दिया। बोला, ये मेरी सबसे बड़ी कमाई का जरिया है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। हज़रत उस्मान बहुत समझदार ताजिर थे। उन्होंने एक अनोखी पेशकश की। बोले, पूरा नहीं बेचते तो आधा बेच दो। यहूदी ने हैरानी से पूछा, आधा कैसे? आपने जवाब दिया, एक दिन कुआं तुम्हारा होगा और एक दिन मेरा। यहूदी ने सोचा, उस्मान बड़े ताजिर हैं, उनके दिन ज्यादा लोग आएंगे, फिर अगले दिन वही लोग मेरे पास भी आएंगे। उसने ये बात मान ली। आधा कुआं 12,000 दिरहम में तय हुआ, जो उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। जब हज़रत उस्मान की बारी आती तो पूरे मदीना में ऐलान करवा देते, आज सब लोग जितना चाहे पानी मुफ्त ले जाएं। लोग आते और 2 दिन का पानी भरकर ले जाते। अगले दिन जब यहूदी की बारी होती तो कोई उसके पास नहीं जाता, क्योंकि सबके पास पहले से ही 2 दिन का पानी होता। धीरे धीरे उसका कारोबार बिल्कुल बंद हो गया। आखिरकार वो खुद हज़रत उस्मान के पास आया और बोला, तुमने मेरा कारोबार खत्म